वेलकम फ्रेंड अवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रिंटिंग का एग्ज़ाम 4 दिसंबर को एसपीपी हैदराबाद का कंडक्ट हो चुका है और नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका 18 दिसंबर को होने वाला है। तो उससे रिलेटेड और आपको एक बता देता हूँ कि एसपीपी हैदराबाद में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मोस्ट प्रोबेबली 50% जो क्वेश्चंस थे वो मेरी जो वीडियोस थे, मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस आंसर थे, उससे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आए हैं। 25 प्लस क्वेश्चंस थे, 25 से 30 प्लस क्वेश्चन जो है वो कवर अप हुए हैं। दोस्तों 50% जो पेपर था वो इधर कवर अप हो गया और 5% क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो लॉजिकल थे, जिनको आप लॉजिकल्स कर सकते थे। जैसे एक एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 मीटर में कितने होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे थे। एक पूछा था कि सबसे बड़ा पेपर साइज कौन सा होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस थे, इनके आंसर आपको इजी वे में हो सकते थे। तो ये ओवरव्यू था कि 30 से 35 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स आपको कवर हो गए थे मेरे वीडियोस के थ्रू। तो अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे बताइएगा, और आपने एग्ज़ाम दिया तो आपका कैसा रिव्यू रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपका रिव्यू पोस्ट कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा और प्रिंटिंग में आपको क्या समझ में आया। देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्लास जो मैं लेके आ रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। मैं इंग्लिश के वीडियोस अलग कराऊंगा और हिंदी के अलग कराऊंगा। एक्चुअली क्या हो रहा है, जब मैं मिक्स में करा रहा हूँ ना, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जा रही है और कन्फ्यूज़न से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं समझ पाए या गलत कर दिए। तो अभी मैं आपकी जो क्लासेस लूँगा इंग्लिश की अलग लूँगा और इसी का सब्स्टिट्यूट वीडियोस आएगा जो हिंदी क्लासेस के लिए रहेगा। मतलब क्वेश्चंस हिंदी के अलग रहेंगे और इंग्लिश के अलग रहेंगे, ठीक है। पर आपको दोनों में पढ़ना है क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगी अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो। देखिए हिंदी में ना बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाती है, समझ में नहीं आती कभी कभी हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस। तो आपको इंग्लिश में और हिंदी दोनों में पढ़ने हैं जिससे आपको ईजी वे में वो पेपर तैयार हो जाए। और देखिए अभी 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, किस में 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं आईएसपी में, मतलब सिक्योरिटी प्रेस नासिक में आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे और बाकी के 40 क्वेश्चंस आपके आएंगे नॉन टेक से, ठीक है। दोस्तों नॉन टेक ज़्यादा टफ नहीं आई थी। नॉन टेक बहुत से कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स का रिव्यू था कि नॉन टेक जो है सिंपल आई थी, ज़्यादा प्लस नहीं, ज़्यादा एरर नहीं था। मार्जिन उनका 40 46 50 के अप्रॉक्स में रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली निकल जाएगा। इसीलिए आप भी अच्छे से तैयारी करिए, टेक्नीशियन स्पॉट पर जुड़े रहिए। लेटेस्ट न्यूज़ जो भी होगी मैं आपको दे दूंगा, और कोई भी क्वेरीज है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अपन फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर मेड प्राइमरली टू ब्लीच केमिकल सॉफ्टवुड पल्प विच विच could have bleach software, sawdust or hardwood pulp to impart smoothness। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जो ब्लीच केमिकल सॉफ्टवुड होता है वो अ, और हार्डवुड पल्प होता है वो स्मूथनेस के लिए, टिश्यूज़ के लिए यूज करते हैं, फाइबर पेपर के लिए, अंडर कोटेड ग्राउंड वुड के लिए। तो देखिए वो किससे मेड होता है, किससे बनता है। प्राइमरी जो ब्लीच केमिकल सॉफ्टवुड पल्प होता है वो किससे बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए ये ऑप्शंस ए, जो ऑप्शन ए टिश्यूज़ जो होते हैं, टिश्यू पेपर जो होते हैं वो सॉफ्ट वुड पल्प पेपर के होते हैं और वो इम्पार्ट होते हैं स्मूथनेस के लिए, ठीक है ना। तो स्मूथनेस की बात करेगा तो आपको यहाँ पर लगा देना है टिश्यूज़ पेपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ही सिंपल आते हैं, मतलब सिंपल कहने का मतलब मेरा ये है कि लॉजिकली आंसर देने होते हैं। यहाँ पर भी टिश्यूज़ पेपर की बात कर रहा था कि सॉफ्ट पेपर्स होंगे, केमिकल वुड से, पल्प से बने होंगे, है ना। तो ये चीज़ है। अभी यहाँ पर कह रहा है न्यूज़ प्रिंट अकाउंट फॉर अबाउट 80% ऑफ दिस ग्रेड विच इज़ टाइप वी आर टॉकिंग अबाउट। कह रहा है न्यूज़ प्रिंट में 80% जो ग्रेड होता है वो किस तरीके का होता है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। कोटेड ग्राउंड वुड होता है, टिश्यूज़ होता है, अंडर कोटेड ग्राउंड वुड होता है, या
अनकोटेड वुड फ्री पेपर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा अनकोटेड जो ग्राउंड वुड्स होते हैं वो पेपर 80% ग्रेड का होता है। वो कौन सा ग्रेड होता है? अनकोटेड ग्राउंड वुड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जो जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसके हिंदी क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। जैसे अगर ये पार्ट नंबर 20 है तो हिंदी का पार्ट नंबर 20.1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको सही से पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चंस आता है तो सेम हूबहू क्वेश्चन नहीं देते हैं, है ना। एग्जामिनर आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं देगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देगा और यही क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको इधर पढ़ते समय ध्यान रखना है कि यहाँ कह रहा है कि दिस ग्रेड यूज फॉर मैगजीन कैटलॉग एंड लेटर प्रेस वॉट द टाइप वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। कह रहा है कि जो ग्रेड है मैगजीन के लिए यूज होगा, कैटलॉग के लिए यूज होगा और लेटर प्रेस के लिए यूज होगा। तो वो किस तरीके के हम किस टाइप के लिए हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कोटेड ग्राउंड वुड है, अनकोटेड ग्राउंड वुड है, अनकोटेड वुड फ्री है या टिश्यूज़ हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो कोटेड ग्राउंड वुड्स है वो किसके लिए यूज होता है? मैगजीन के लिए, कैटलॉग के लिए और लेटर प्रेस के लिए। यहाँ पर अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन कराया था जो न्यूज़पेपर था, वहाँ पर क्या था? अनकोटेड ग्राउंड वुड। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इज मेनली मेड फ्रॉम क्राफ्ट और सल्फाइड सॉफ्टवुड पल्प। जो क्राफ्ट के लिए और सल्फाइड सॉफ्टवुड के लिए एंड मे कंटेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैकेनिकली पल्प और रिसाइकिल फाइबर। रिसाइकिल फाइबर्स क्या होते हैं? जो आपका पेपर वेस्टेज वगैरह वेस्टेज होते हैं ना, उनसे बनाया जाता है फाइबर्स ना। और मैकेनिकली पल्प जो मैकेनिकली आपको इम्प्रेस करके और इस तरीके से बनाया जाता है उनको कहते हैं। तो क्राफ्ट और सल्फाइड सॉफ्टवुड होता है, वो किससे बना होता है यहाँ पर या क्या? तो वहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखना, ये जो अनकोटेड वुड्स फ्री पेपर होता है वो उसका यूज करते हैं क्राफ्ट और सल्फाइड सॉफ्टवुड पल्प के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कह रहा है द बेस सीड ऑफ कोटेड वुड फ्री पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम क्राफ्ट और सल्फाइड सॉफ्टवेयर पल्प विच टाइप ऑफ पेपर इज दिस। कह रहा है कि बेस सीड जो कोटेड होती है वुड फ्री पेपर्स होती है वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है किससे? क्राफ्ट और सल्फाइड सॉफ्टवुड पल्प से। ये किस तरीके का पेपर होता है? ठीक है देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ये किस तरीके का, विच टाइप ऑफ पेपर इज दिस। तो देखना दोस्तों, ये जो कोटेड वुड फ्री पेपर होता है इसको यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं? बेस सीड ऑफ कोटेड वुड फ्री पेपर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम क्राफ्ट और सल्फाइड सॉफ्टवुड पल्प। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एक क्वेश्चंस आया था आपका, उसमें आपकी 60 GSM पेपर था, उसका वेट पूछा था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ही सिंपल है। 50 GSM के पेपर के बारे में मैंने आपको बताया भी है और क्वेश्चन भी कराया है। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, अभी तक आपने नहीं देखी है, तो सारी वीडियोस देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको हूबहू सेम आपको दिख गए हैं। ठीक है दोस्तों, यह पेपर में आपको मिले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम ब्लीच और अनब्लीच क्राफ्ट सॉफ्टवेयर पल्प फ्रॉम साउथर्न पाइन, दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन वेरियस वेट फ्रॉम 50 to 134 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ब्लीच और अनब्लीच क्राफ्ट सॉफ्टवुड जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है दो वेट के बीच में, 50 to 135 ग्राम पर मीटर क्यूब में। तो वो कौन सा पेपर पल्प होता है? रैपिंग पेपर है, स्पेशलिटी है या अनकोटेड है या कोटेड वुड फ्री पेपर है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना, ये जो रैपिंग पेपर से वो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है किससे? ब्लीच और अनब्लीच क्राफ्ट सॉफ्टवुड से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अभी मैं आपको जब इसका हिंदी में भी क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया कास्ट कोटेड पेपर इज अ वेरी पेपर मेड बाय अलाउइंग द कोटिंग ऑन द पेपर टू ड्राई ऑन अ लार्ज क्रोम प्लेटेड ड्रायर अलॉन्ग विद अ पॉलिश सरफेस। कह रहा है कि कास्ट कोटेड पेपर इज वेरी
पेपर मेड बाई अलाउइंग द कोटिंग ऑन द पेपर ऑफ ड्राई और अ लार्ज क्रोम प्लेटेड। देखिए यहाँ पर क्रोम प्लेटेड ड्रायर का यूज किया जा रहा है अलॉन्ग विद द पॉलिश सरफेस। तो देखिए वो लो ग्लॉस होगा, हाई ग्लॉस होगा, या ब्लीक्ड होगा, या ब्लैक टेक्सचर में होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो हाई ग्लॉस होते हैं, हाई ग्लॉस वगैरह पेपर जो होते हैं, उनको उसमें क्रोम प्लेटेड ड्रायर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, आर मेड ऑफ स्पेसिफिक यूज विच इंक्लूड कैपेसिटर्स, सीक्रेट्स एंड ग्रेस प्रूफ पेपर, क्राफ्ट रैपिंग बैग, स्पेसिफिक पेपर, या क्राफ्ट पेपर बोर्ड। देखिए ये पेपर बोर्ड पेपर्स के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ग्रेड ऑफ पेपर्स के। तो आपको ध्यान रखना है कि किस ग्रेड के पेपर्स होते हैं। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो जो स्पेशलिटी पेपर हैं वो स्पेसिफिक, देखिए यहाँ स्पेसिफिक से इसको लिंक कर सकते हो आप। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चंस को दिमाग में बैठाना। थोड़ा सा ही अगर अगर घुमा दिया ना तो आप परेशान हो जाते हैं। पर यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफिक यूज इंक्लूडेड कैपेसिटर वगैरह, सिगरेट, साइग्रेट एंड ग्रेस प्रूफ पेपर। ये सिगरेट नहीं है, साइग्रेट है। ठीक है ना, तो और ग्रेस प्रूफ पेपर। तो ध्यान रखना ये स्पेशलिटी, कुछ स्पेशलिटी होगी ना कैपेसिटर वगैरह के लिए बनाने में, वहाँ पर काफ़ी अलग तरीके का पेपर यूज होता है ना। ठीक है, तो कुछ स्पेशल रहेगा, तो स्पेशलिटी पेपर्स बोलेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इज अ थिक पेपर ऑफ लो डेंसिटी एंड क्वालिटी यूज फॉर मेकिंग सॉलिड फाइबर बॉक्सेस एंड इज ऑफ पेपर दैट रिक्वायर वेरी लो स्ट्रेंथ। बहुत ही कम स्ट्रेंथ चाहिए होती है। देखिए एक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस पेपर की होती है। क्राफ्ट पेपर के बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत सारे ये क्वेश्चंस भी आपको मैंने कराया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको मिल जाएंगे देखने को। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है वेरी लो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है। तो इज़ अ थिक पेपर ऑफ लो डेंसिटी, बहुत ही थिक है पर लो डेंसिटी है। क्वालिटी यूज फॉर मेकिंग सॉलिड फाइबर बॉक्सेस, जो फाइबर के बॉक्सेस बनाते हैं उसके लिए यूज होता है। कैसा, चिप बोर्ड है, बैग है, क्राफ्ट रैपिंग है, या क्राफ्ट पेपर बोर्ड है। तो ध्यान रखिएगा, जो चिप बोर्ड होते हैं, जो बोर्ड्स वाले चिप बोर्ड्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं, वो बहुत ही थिक होते हैं पर लो डेंसिटी में होते हैं। और क्या किस लिए होते हैं, सॉलिड फाइबर बॉक्सेस के बनाने के काम आते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती है। तो वो कौन से होते हैं, चिप बोर्ड पेपर होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए स्ट्रेंथ यहाँ कम है चिप बोर्ड्स पेपर्स की, तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और यहाँ क्राफ्ट पेपर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मैंने ये क्वेश्चंस आपको कराया है और ये क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ। जिसको कोई भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, बताइए आपको क्या है। देखिए मेरा मेन मोटिव है कि आपको क्वेश्चंस हूबहू क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चंस को जो भी एग्जामिनर जब क्वेश्चंस पूछता है तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लगता है कि सेम क्वेश्चंस एज इट इज़ क्यों नहीं आया। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सोचना पड़ेगा। जो लोगों का आईक्यू लेवल अच्छा रहता है ना, उनको ये इसमें दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बताया है कि उनके जो क्वेश्चंस है वो 30+ सही हुए हैं, वो राइट आंसर रहे हैं उनके। तो वो इसीलिए कर पाए क्योंकि वो जब क्वेश्चंस पढ़ रहे थे तो पूरा ध्यान से पढ़ रहे थे। जहाँ पर ट्रिक है उसको ट्रिक के तरीके याद करिए, जहाँ पर आपको इजी वे में याद हो रहा है वो इजी वे में याद करिए, और जहाँ पर आपको रटना पड़ रहा है वहाँ पे आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 10 पल्प विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइल्स विच डोंट हैव पेपर मशीन्स एंड दिस पल्प सोल्ड टू ओपन मार्केट एज वेट लैब और ड्राई लैब, व्हाट इज नेम। देखिए पल्प होता है जिस जो प्रोड्यूस किया जाता है पेपर मशीन से, उसको सोल्ड भी किया जाता है ओपन मार्केट में, किस पे, वेट लैब और ड्राई लैब में। तो उसका नाम क्या है, यहाँ पर कह रहा है रेसिड्यू है, चिप बोर्ड, मार्केट पल्प, या क्राफ्ट पल्प। रेसिड्यू मतलब उसका बचा हुआ भाग, रेसिड्यू का मतलब होता है उसका बचा हुआ भाग। चिप बोर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। मार्केट पल्प, अब देखिए यहाँ से मार्केट पल्प को भी आप हो सकता है कि क्लिक कर सकते हैं। मार्केट में जा रहा तो मार्केट पल्प हो गया, तो इसका राइट आंसर भी मार्केट पल्प है। अब ये कितना इजी है याद करना कि मार्केट एज
ओपन मार्केट में बिकेगा वो पल्प जो बच जाता है, जो प्रोड्यूस हो जाता है, वो डू नॉट हैव पेपर मशीन्स, उनको पेपर मशीन में यूज नहीं करते हैं ना, विच डोंट हैव पेपर मशीन एंड दिस पल्प सोल्ड टू द ओपन मार्केट एज वेट लैप और ड्राई लैप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो मैं इसको जैसे पहले कर रहा था वैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकता हूँ। कमेंट में बताइए आपको किस तरीके से समझ में आ रही है। और दूसरा, एग्ज़ाम आपका 18 दिसंबर को है, तो अगर एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए तो आप जल्दी से एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम।